तो वो लॉस है। जैसे मेरा फ्यूचर कंज्यूमर FEL में पैसे लग गए तो वो मेरा लॉस है। इससे पहले एक लक्ष्मी विलास बैंक था, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में किसी के कहने पे पैसे लगाए, वो बैंक ही बंद हो गया, वो मेरा लॉस है। मेरा लॉस वो नहीं है कि मैंने अगर इससे विल्मर इंटरनेशनल मजबूत हो गया है। कोई इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। जब एकमात्र प्रमोटर इसके अंदर विल्मर इंटरनेशनल अब बन गया है कि तो आज क्या मूड बदल गया? क्या आज नहीं खरीदेंगे क्या JP सेट को? आज भी तो खरीदेंगे। फिर प्राइस क्यों गिरा है? फिर मैं आज आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी देखते ही देखते शेयर 55 पे आ गया और उससे पहले इसके अंदर टारगेट भी आपको देखने को मिले थे। अब ये स्थितियां समझो कि अडानी ग्रुप किसी कंपनी से अगर जुड़ जाए तो वो भाग जाती है, अडानी ग्रुप अगर किसी कंपनी से निकल जाए तो वो गिर जाती है। शेयर गिरता है, जब कोई शेयर गिरता है और आपके मेरे पास वो शेयर हों और किसी भी कारण से वो गिर रहे हों, कोई भी सुनवाई नहीं है हमारी और आपकी। बहुत वैश्विक खिलाड़ी है पाम के तेल में, खाद्य सामग्री में, उसने एक साझेदारी करी अडानी जी के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ा अडानी विल्मर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर AWL एग्री बिजनेस की। इससे पहले इसका नाम अडानी विल्मर था और विल्मर इंटरनेशनल जो एक बहुत वैश्विक खिलाड़ी है पाम के तेल में, खाद्य सामग्री में, उसने एक साझेदारी करी अडानी जी के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ा अडानी विल्मर। और अगर हम कंपनी का वर्क देखें, कंपनी की स्थितियां देखें, सारी स्थितियां इस कंपनी की काफ़ी मजबूत है। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पर AWL एग्री बिजनेस आता है। तो यानी कि कुछ भी अगर हम इसके फंडामेंटल चेक कर लें, इसका व्यापार चेक कर लें, इसकी हर एक दृष्टि को चेक कर लें, कुछ भी बेकार नहीं है। बेकार क्या है? जो अडानी ग्रुप ने पहले ही कहा था कि मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा और अब वो इसके अंदर से पूर्णतः एग्जिट हो गया। तो ये चीज़ें आपको पहले भी पता थी कि अडानी जी इसके अंदर से एग्जिट होंगे। वो धीरे धीरे इसमें से अपना होल्डिंग को बेच रहे थे। अब ये स्थितियां समझो कि अडानी ग्रुप किसी कंपनी से अगर जुड़ जाए तो वो भाग जाती है, अडानी ग्रुप अगर किसी कंपनी से निकल जाए तो वो गिर जाती है। ये मसले आप समझे, क्योंकि वो भी बड़े खिलाड़ी अडानी ग्रुप जो है हो चुके हैं अब। तो आपको वो सारी रणनीति आज अडानी विल्मर में यानी कि AWL में समझनी पड़ेगी, जो आज मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरा तो पूरा प्रयास आपको समझाने में ही रहा है। और अगर मेरे प्रयास को कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग एक आधे नहीं समझते, वो जो कहते हैं बकवास है, ये है वो है। अभी JP पावर में इतनी अच्छी एनालाइज की है, BCG में की है, इजी माई ट्रिप में की है, सुजलोन में की है, R पावर R इंफ्रा में की है, कई ऐसी कंपनियों में की है जो चीज़ें हैं और उस चीज़ को हमें समझना है। उसके बावजूद भी कुछ लोग लिख दें बकवास है, इतने में दिखा दूंगा, तो वहाँ दिल टूट जाए थोड़ा सा। फिर सोचते हैं यार फिर क्या वो उस तरीके की एनालाइज करनी जो एक साइकोलॉजी पर आधारित है। मेरी जो एनालाइज है वो एक साइकोलॉजी पर आधारित है और मुझे लगता है कि इस बाजार के अंदर साइकोलॉजी जरूर चलती है। वरना अगर सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट इतना बेहतरीन, फिर मैं आज आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी देखते ही देखते शेयर 55 पे आ गया और उससे पहले इसके अंदर टारगेट भी आपको देखने को मिले थे। डाउन ट्रेंड में चला गया ये सुजलोन एनर्जी। अब क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद, प्रॉफिट आने के बाद वो बढ़ोतरी नहीं हमें देखने को मिल रही है, तो क्या इस चीज़ की स्थितियां आप देख सकते हैं। यानी कि कुछ कमियां हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं और कुछ ऑपरेटर हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी चालों को चल रहे हैं। जब कोई शेयर गिरता है, जब कोई शेयर गिरता है और आपके मेरे पास वो शेयर हों और किसी भी कारण से वो गिर रहे हों, कोई भी सुनवाई नहीं है हमारी और आपकी।
नहीं जी मैंने खरीदा था, क्यों गिर गया, बिना बात में गिर गया, कल तक तो भाग रहा था, आज क्यों गिर गया, कह सकते हो कहीं? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैसों पर आधारित है, पैसों के हिसाब से चल रहा है। ये एक ऐसा कारोबार है जो पैसों के हिसाब से चल रहा है, जिस पे ज़्यादा पैसे वो ज़्यादा अपनी चीज़ों के अनुसार कर सकता है। देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम ना ऑपरेटरों के साथ लड़ रहे हैं जिनके पास कई गुना पैसा है, और हम उनके बीच में घुस के ये सोच रहे हैं कि हमारे 1-2 लाख रुपए जितने भी जिसकी क्षमता है उससे हम किसी चीज़ को जीत लेंगे, तो ये नामुमकिन है। ये बाज़ार जो है अगर आप कमा भी लोगे, मैं आपको बता दूं आज, अगर हमारे ऐसे विचार हैं कि हम चीज़ों को नहीं समझते, बाई चांस अगर हमने कमा लिए, मान लो कोई शेयर 10 रुपये का है और ऑपरेटर ने वहाँ स्थिति को पैदा किया और वो शेयर चला गया 20 का। अब वो जो 10 में हमने ख़रीदा था, एक स्थितियाँ बता रहा हूँ, 10 में हमने ख़रीदा था, अब हम सोचेंगे मैं 10 का फ़ायदा हो रहा है। ऑपरेटर सोच रहा है कि भैया किस तरीके से अपनी स्थितियों को निकालूं। उससे पहले अगर कोई निकल जाए बंदा कि भैया 20 में निकल जाऊं, तो क्या वो ऑपरेटर ने जिस स्थान पे उस खरीदारी से उस शेयर को 20 पे रखा है, क्या वो नीचे आ जाएगा? नीचे नहीं आ सकता हमारे बेचने से। अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे 25 पे भी जाएगा शेयर। अब आप कहोगे मैंने तो पहले बेच दिया। अब क्या होगा, वो 30 पे भी जाएगा। अब क्या होगा, जहाँ हमने 10 में ख़रीदा 20 में बेचा, 10 का प्रॉफिट ले लिया, अब उसे हम 35 में खरीदेंगे बाद में। अब ऑपरेटर के चक्कर में हम फंस गए। अब क्या होगा, वो सीधा अब 10 पे आएगा दोबारा, धीरे 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 करके। क्योंकि जो चीज़ होती है वो हमें निकल नहीं देती, वो होती है कि लालच, कि यहीं से ऊपर उठ जाएगा, यहीं से ऊपर उठ जाएगा। तो ऑपरेटर से हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर हम ऑपरेटर से जीत भी गए तो वहाँ पर हमारे पास संयम नहीं आ रहा, वहाँ पर हमारे पास धैर्यता नहीं आ रही है बैठने के लिए, भाई चलो कोई दूसरी स्थितियाँ ही देख लें। तो ऑपरेटर हमेशा जीतेगा, और ऑपरेटर को जहाँ पर आपको अपनी साइकोलॉजी से जीता जाएगा कि अपने प्रॉफिट बुक करके किसी और शेयरों के अंदर भी अपनी स्थितियों को जोड़ें। तो ये चीज़ समझो, क्योंकि ऑपरेटर एक प्राइस को टिका के रख सकता है, हम उस प्राइस को टिका के बिल्कुल नहीं रख सकते। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, चाहे आप जेपी पावर समझ लो कि जेपी पावर, भैया आप कहो कि भैया अभी तो ये 2 दिन में इतना भागा था, आज क्यों गिर गया, पूछने लग जाओ किसी से, कोई नहीं बताने का आपको, हमें क्या पता जी क्यों गिर गया, क्यों भाग गया था। कोई भी सुनवाई नहीं है। अजी मैंने तो ऊपर खरीद लिया था, अब ये मेरे लॉस हो रहा है। कहाँ चीज़ें हम कर लेंगे इस चीज़ को। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक जेपी पावर के अंदर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी परसों वाली, और उससे आपको और कंपनियां भी समझ में आ सकती हैं। हमें तो लालच में पड़ना ही नहीं है, न्यूज बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। अगर अडानी ग्रुप जेपी पावर को खरीद रहा था, वो 4 दिन आपको 2 दिन तेजी दिखी, तो आज क्या मूड बदल गया क्या? आज नहीं खरीदेंगे क्या जेपी सेट को? आज भी तो खरीदेंगे। फिर प्राइस क्यों गिरा है? क्यों? क्योंकि स्मार्ट ऑपरेटर अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। बाई चांस जेपी सेट को अगर अडानी जी खरीदें, तो ये आपको समझना है, तो फिर आज भी तो जो गिरावट हुई, तो आज भी तो वही न्यूज़ चल रही है, पर क्या हुआ, आज आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो हम चीज़ों को नहीं समझते। देखो सर, किसी के नाम से कोई कंपनी भागती है और वो बड़ा ग्रुप होता है, तो उसमें हमें फंसना नहीं है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ बिग बाजार का। उसके अंदर 2 कंपनियों के अंदर मैं भी फंसा पड़ा हूँ। शुरुआती तौर पर जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैंने FEL और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर ले लिए थे किसी के कहने पे। तब से मेरी स्थितियाँ ही चेंज हो गई, भाई नहीं ये तो कुछ और है। क्योंकि वहाँ पर इस अंबानी की कंपनी का नाम जुड़ गया था, बिग बाजार को वो खरीद रहे हैं। वैसे मैंने उसमें भी बहुत प्रॉफिट कमाया, मैं आपको बता दूं, बस वो कुछ शेयर जो मैंने छोड़ दिए थे वो फंस गए हैं। तो उसके अंदर ये नाम जुड़ गया उनका। अब क्या है, फ्यूचर कंज्यूमर बंद हो गया, FEL जो बढ़िया शेयर था वो 40 पैसे का आ गया है। क्या हुआ है, वहाँ भी तो डील के मसले थे। तो मैंने उस दिन कान पकड़ लिए थे, फिर मैं उस चीज़ से और चीज़ें सीख गया, और वही एनालाइज आपके सामने कर रहा हूँ। तो खैर ये वो सारी बात थी, जहाँ सुजलोन एनर्जी अब 55 पे आ गया है, जेपी पावर ने थोड़ा गिर के दिखा दिया है, आर पावर की स्थितियाँ अलग, वो ED वाली चल रही हैं, सारी न्यूज़ बेस्ड चीज़ चल रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे AWL एग्री बिजनेस की। इसको आज सही से समझना। मैंने आपको ये चीज़ AWL पे पहले भी समझाई थी, और मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, अगर वो निकलेगा तो उसका असर शेयर में पड़ रहा है। अब ये क्या हुआ, अब वो पूर्णतः एग्जिट हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे विल्मर इंटरनेशनल मजबूत हो गया है। कोई इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। जब एकमात्र प्रमोटर इसके अंदर विल्मर इंटरनेशनल अब बन गया है,
जिसकी करीब करीब 57% की हिस्सेदारी अब हो सकती है, तो अब वो अपने डिसीजन, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विल्मर इंटरनेशनल पूर्णतया वर्क करेगा। पहले दोनों इसके अंदर कंपनियां थी, जो अडानी और विल्मर थे, दोनों की बराबर बराबर हिस्सेदारी थी। अभी भी पिछले हफ्ते तक अडानी ग्रुप की, यानी अडानी इंटरप्राइजेस की कंपनी की करीब करीब 20% की हिस्सेदारी AWL पर थी, और उसके अंदर से उन्होंने 13% की हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल को बेच दी थी। अब यहां पढ़ लेना, बेच दी थी। अब शेष जो हिस्सेदारी करीब करीब 7% की जो बैठी थी, उससे भी वो एग्जिट हो गए। करीब करीब ये सौदा बताया जा रहा है 2200 करोड़ से 2400 करोड़ के बीच का सौदा ये बताया जा रहा है। अब यहां से एक स्थिति आप ये समझो कि अगर अडानी ग्रुप इसके अंदर से अलग हुआ तो अब वो अडानी ग्रुप की कहानी इससे खत्म हो गई। जहां बार बार डर लगता था ये क्या करेंगे, ये आगे बेचेंगे, आगे आएंगे, क्या करेंगे, अब वो चीजें इसके अंदर से हट गई। अब क्या हुआ, अब अडानी जी से हट गए और AWL जो है पैरों पे खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी सेल कम होती, साल दर साल ये सेल को कम कर देता, तब हम समझते कि वो उन्होंने सही डिसीजन ले लिया निकलने का। उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि इन पैसों को वो अपने दूसरे कारोबार में लगाएंगे। उनका पैसा है, उन्होंने इसके अंदर हिस्सेदारी ले रखी तो वो निकल गए। पर ये चीज़ समझिए कि अगर ये इतनी निगेटिव चीज़ है, अगर ये इतनी निगेटिव चीज़ है, तो बड़े बड़े दिग्गज देश के, विदेशों के म्यूचुअल फंड, नाम यहां पढ़ना आप, मैं आज आपको कहानी की तरह समझा रहा हूं, यहां पढ़ना, वो भी इस खरीदारी में शामिल थे। उन्होंने बेचा, खरीदारी में शामिल ये भी थे। तो अगर अडानी विल्मर से अडानी निकल गए, एग्जिट कर गए, तो और वो बिल्कुल बेकार हो गई, तो फिर ये इन म्यूचुअल फंड को दिख क्या रहा है। और मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं 1 साल 2 साल का निवेश नहीं करते, लंबे समय के लिए करते हैं, पर वो पूरी कंपनी को पहचान कर करते हैं। क्या उसकी सेल है, क्या वो अपने कर्जे को उतार रही है, क्या क्या स्थितियां हैं। विल्मर इंटरनेशनल छोटा ग्रुप नहीं है, सर्च करना एक बार आप, सिंगापुर का कितना बड़ा ये ग्रुप है। अब उसके पास हिस्सेदारी आ गई सारी, अब वो हो गया वो मजबूत। मैं भी कह रहा हूं और न्यूज में भी देख लेना, अब ये लिखा हुआ है, पढ़ो यहां पर, अब लिखा हुआ है ये। तो वो स्थितियां मैंने आज आपके सामने पैदा कर दी, जिससे वो टेंशन हमारी हट गई। जो अडानी ग्रुप कभी भी इसमें से हट सकते थे वो हट गए। अब उसका इफेक्ट शेयर प्राइस के अंदर वाकई पड़ा है। वाकई शेयर प्राइस के अंदर अडानी ग्रुप का निकलना इसको निगेटिव करके चला गया, क्योंकि 800 तक भी ये शेयर था। दूसरा, अगर हम स्थिति को और समझें तो कंपनी जो अधिग्रहण पर अपना ध्यान केंद्रित करे वो आगे भी करेगी। तीसरा, अगर आप समझे तो मसाले के कारोबार के अंदर भी स्थितियां उतरेगी। फॉर्चून ब्रांड अगर हम देखें तो वो भी इनका नंबर 1 ब्रांड है, जहाँ देश और विदेशों में ये उसको यूज करवाते हैं, बेस्ट काम करवाते हैं, उसका जाता भी और यहाँ भी यूज होता है, निर्यात भी होता है और देश के अंदर भी होता है। आटा देख लो, इनकी बहुत सारी आइटम आती है, फॉर्चून तेल, फॉर्चून रिफाइंड, अलग अलग स्थितियों के साथ इनके वर्क होते हैं। तो वो एक छोटा वर्क नहीं है। अगर आज अडानी AWL गिर रहा है, और वो इसलिए गिर रहा है कि उसने लॉस कर दिया, उसकी सेल खराब हो गई, तो वो एक स्थितियाँ हैं। अब किसी पार्टनर का किसी कंपनी से निकलकर कभी भी निकल सकता है। ऐसी बड़े बड़े ग्रुप हैं जिसके अंदर से पार्टनर अलग हुए हैं, उसकी वजह से इफेक्ट अगर बेकार लग जाए किसी को, तो वो फिर बाजार को नहीं देख रहा है, वो तो गिरावट को देखकर सोच रहा है अडानी जी निकल गए। अडानी जी तो भैया JP पावर में भी अभी खरीदने वाली न्यूज़ है, तो फिर वो आज क्यों गिर गया? वो तो चलेंगे उतार चढ़ाव, वो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर इनका जो IPO आया था उससे जो फंड इन्होंने इकट्ठा किया था, करीब करीब 1300 करोड़ रुपए करीब, इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया। कहाँ पर, कितने बड़े एकड़ में बनाया, आप यहाँ पढ़ लेना, कहाँ पर बनाया, सोनीपत में बनाया, जो बहुत बड़ी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने बनाया। दूसरा, वो IPO के पैसों से बनाया था। तीसरा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अडानी ग्रुप के वो निकलते ही, जैसे अडानी ग्रुप निकल रहे हैं और अब बाकी अब बेचे, तो इस बीच अगर हम जनवरी में देखें 2025 में, इसी साल, वहां पर उसका कार्य ऑपरेशन भी शुरू हो गया है, वहां से काम करना शुरू हो गया वहां से, और चरणबद्ध तरीकों से आगे और बढ़ता जाएगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं। और अगर उस प्लांट की आपको खूबियां समझनी है तो आप यहाँ सारा पढ़ो, आज धीरे धीरे से वीडियो को रोको और पढ़ो, कितने एकड़ में, कितने टन वहाँ से वो चीज़ें निकलती हैं,
कितनी एम्प्लॉयज़, 2000 एम्प्लॉयज़ को वर्क मिलेगा, 1300 करोड़ रुपए करीब के आईपीओ के हिसाब से फंड वो बनाया गया था, अब वो स्टार्ट भी हो गया है। तो एक कंपनी को आपके देखने के नज़रिए सिर्फ आपके 10,000 लाखों रुपए शेयर प्राइस खरीद के उसे डबल तिबल करने के उद्देश्य से आप नहीं बाजार को समझ सकते। मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट भी ना करो, आप कंपनी को समझो आप पहले, फिर देखो वो क्या स्थिति आपको दिखाती है। और जैसे ही आपको बाजार की साइकोलॉजी समझ में आएगी आप खुद को बचा लोगे। लॉस तो वो है कि अगर हमारा बहुत बेकार कंपनियों में पैसा लग गया तो वो लॉस है। जैसे मेरा फ्यूचर कंज्यूमर FPL में पैसे लग गए तो वो मेरा लॉस है। इससे पहले एक लक्ष्मी विलास बैंक था, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में किसी के कहने पे पैसे लगाए, वो बैंक ही बंद हो गया, वो मेरा लॉस है। मेरा लॉस वो नहीं है कि मैंने अगर HDFC बैंक, गेल, NHPC, मदरसन सूमी, अंबुजा सीमेंट, अगर इनके शेयर मैंने लिए हों, ONGC जैसे, उसमें मुझे लॉस हो रहा है और वो मैं बुक कर रहा हूँ, तब वो लॉस है। नहीं तो पड़ा है, हम उसे एवरेज करते जाएंगे, आगे डिविडेंड लेते जाएंगे। ये एक विधि होती है इस चीज़ों को समझने की। तो ये मैंने आपको संपूर्ण तरीके से आज अडानी विल्मर को यानी AWL को अलग तरीके से समझाया, जहां आपको उसका वर्क समझना है, बल्कि वो अब समझना छोड़ दो कि अडानी ग्रुप इससे आगे निकले। अब इसके फंडामेंटल को चेक करो आप, देखो सर फंडामेंटल कितना मजबूत है कंपनी का। अच्छा ये तो आपको मैंने बता ही दिया भैया, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ भी सकते हो खुद। देखो सर 35,624 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो आपको पता है शेयर काफ़ी ऊपर था, उससे नीचे आ गया। 337 रुपये का हाई था, 232 का लो है, 274 कंपनी का शेयर चल रहा है। और तीसरे नंबर की कंपनी आती है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर हम सितंबर की सेल देख लें तो 14,460 करोड़ की थी, 311 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और सितंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को कितना बढ़ा दिया, देखो 17,605 करोड़ का कर लिया, यानी कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और 245 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो 63.94% प्रमोटर है। इसके अंदर अडानी विल्मर में जो पहले थे अडानी इंटरप्राइज की जो हिस्सेदारी वो करीब 20% की पिछले हफ्ते तक थी, और अब वो बिक गई। अब अलग जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसे आपको समझना है। FIs देखो कैसे जंप मार रहे हैं भैया, 4.61% से सीधा 14.11% हो गए। DIs इसके अंदर 8.8% करीब के हो गए हैं। और पब्लिक की स्थिति अगर हम देखें तो 12 के अदर कंपनी के अंदर % करीब के हैं। तो ये वो सारी स्थितियां जहां हमने अडानी विल्मर को आज अलग ढंग से समझा। दुख सुख चलते रहेंगे, दुख सुख का वजूद क्या है वो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझने वाली लगी होगी। अदर वीडियो की तरह जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो बताना कैसी लगी है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।